तो आज की कहानी एडिथ ईगर की है, जिसने पुस्तक लिखी है दी चॉइस। इस कहानी में वो बता रही हैं कि वो ओलंपिक की तैयारी कर रही थी जब 14 साल की थी, और उस समय नाजिस का अटैक हो जाता है वहां पर, और उसको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाते हैं। वहां उसे ब्रेड के लिए डांस करना पड़ता है, उसको बहुत सी यातनाएं झेलना पड़ता है। फिर जब अमेरिका की फौजें आकर उनको आज़ाद कराती हैं और वो दोबारा से आ जाती है अपनी लाइफ में, तो वो दोस्तों 30 साल की उम्र में दोबारा से पीएचडी करती है, पढ़ाई करती है। वो एक बुक पढ़ती है विक्टर फ्रैंकल की, द मैन सर्च फॉर मीनिंग। उस पुस्तक को पढ़ के ये इसकी अपनी जिंदगी को चेंज करती है। और दोस्तों वो इस पुस्तक में हमें शिक्षा दे रही है कि दोस्तों विक्टिम महसूस करना बहुत हमारे लिए खतरनाक है। सफरिंग तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन हमने विक्टिम बनना है या नहीं बनना, पीड़ित रहना है या नहीं रहना, ये चॉइस हमारे पास होती है। ये हम अपने पास्ट को भूलकर, उन सब को माफ करके हम दोबारा से अपने आप को ठीक कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बाद में ये पीएचडी करने के बाद लोगों की मानसिक परेशानियों को ठीक करने लगी। उन पेशेंट्स की जो कहानियां इसने सुनी, उन कहानियों के बेस पे इसने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया। उसको इस पुस्तक में बताया गया है। इस पुस्तक में 4 शिक्षाएं दी गई हैं। वो किस तरह है? पुस्तक की 4 जो शिक्षाएं हैं वो ये हैं कि हमें अपने जिंदगी में विक्टिम बन के नहीं रहना, परमानेंट विक्टिम हम ना रहें। अपने आप को वहां से कैसे निकालना है। दूसरा कहा गया है कि हम अपने आप को माफ कैसे कर सकते हैं और दूसरों को माफ कैसे कर सकते हैं। और तीसरा इसमें बताया गया है कि चॉइस हमारी है, कुंजी हमारे हाथ में है, हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और इसके बाद हमें चौथी शिक्षा इसमें दी गई है कि हमारे पास जब कोई मुसीबत आती है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी के पर्सपेक्टिव को बदल सकते हैं। तो ये 4 शिक्षाएं हमारे को उस मुसीबत से, उस सफरिंग से निकलकर नया जीवन शुरू करने की शिक्षा देती हैं।